बोलिए सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। पढ़े गुने विकार न छूटे, आग न अंग थे जाए। आप वतन चिन्हे बिना, तो लो जल बिन गोते खाए। ये लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और उनका गहन चिंतन भी करते हैं, किंतु काम क्रोध लोभ आदि विकारों को छोड़ नहीं पाते। इनके हृदय से मायावी तृष्णा की आग नहीं बुझ पाती। निज स्वरूप तथा निज घर की पहचान हुए बिना, इन्हें बिना जल वाले इस भवसागर में डूबते उतारते रहना पड़ता है, अर्थात ऊंची नीची योनियों में भटकना पड़ता है। मतलब सतगुरु महाराज जी कह रहे कि ये जो यहाँ के 14 लोग, ब्रह्मांड के जो लोग हैं, ये लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ते तो है, पर उसका निरूपण नहीं कर पाते, और उनका गहन चिंतन भी करते हैं, पर जो अंदर तक उतरना था उनमें, वो नहीं, वो उसका ये वो चिंतन नहीं कर पाते, किंतु काम क्रोध लोभ आदि विकारों को छोड़ नहीं पाते। जैसे कि हमारा जीव है, तो मैं अपने आप को ही कहूंगी, हम काम वासनाओं को, क्रोध को, लोभ को, विकारों आदि को नहीं छोड़ पाते, एकदम विकार आके खड़े हो जाते हैं। इनके हृदय से मायावी तृष्णा की आग नहीं बुझ पाती। कोई हमें कुछ कह देगा, हमें एकदम क्रोध आ जाएगा, तो ये हमारी तृष्णा हावी हो, हमारे पे माया हावी हो जाएगी, ये बुझ नहीं पाती। निज स्वरूप तथा निज घर की पहचान हुए बिना, इन्हें बिना जल वाले इस भवसागर में डूबते उतारते रहना पड़ता है, अर्थात ऊंची नीची योनियों में भटकना पड़ता है। यानी कि हमारे सदगुरु महाराज जी कह रहे कि जब तक निज स्वरूप की, अपने निज घर की पहचान नहीं होगी, तो हमें इसी 14 लोक में बार बार 84 लाख योनियों में, कभी कीड़ा बन कुत्ता बन, हर योनियों में आना पड़ेगा, भटकते रहेंगे। और अगर हमें एक बार अपने चैतन्य, जागृत चैतन्य का पता चल गया, वो भी सतगुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, तो अब जैसे हमारे महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ रखा, तो हमें अपने निज स्वरूप की भी पहचान है, निज घर घर की भी पहचान है। अब आगे उनकी मर्जी है, वे कहाँ लेके चलेंगे। इसका तो यही आया आंटी मुझे। बिल्कुल सही। इसमें एक प्रश्न उठ रहा है, आपने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। जब यहाँ हमें अपने जी निज स्वरूप और निज घर की पहचान हो गई, तो फिर ये विकार नहीं, क्यों नहीं छूट पा रहे हैं? हाँ, ये सही बात है। ये आंटी, अभी जब तक हम इस शरीर के उसमें बंध रहे ना, भार जो संसारिक बंधनों में बंध रहे, इनके बीच रह के हमें काम भी आवेगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी होगा। जब तक ये हमारे से नहीं छूटने के, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते, तो तब तक हमें अपने निज घर की अच्छे से पहचान नहीं हो पाएगी। हाँ, बिल्कुल सही। तो जो निज स्वरूप और निज घर की पहचान एक तो होती है केवल ज्ञान ज्ञान से, कथनी कथनी में, कहनी कहनी, जी है ना? बुद्धि से हमने पढ़ लिया वाणी में या सुन लिया और पता लग गया। लेकिन एक निज जी स्वरूप और निज घर की पहचान, यानी आत्मा जागृत होकर जब अपने निज स्वरूप को, निज घर को देखती है, जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार, यानी वो चीज रहनी में आ जाए। हाँ जी फिर ये काम क्रोध लोभ मोह ये विकार छूट जाएंगे, अन्यथा नहीं छूटेंगे तो क्या होगा? फिर जीव इसी कैटेगरी में आ जाएगा, कह रहे हैं ऊंची नीची। क्योंकि जी चेतना का होता है, एक स्तर होता है। जैसे पहले कीड़े मकोड़े, उसके अंदर और विचार होता है, पशुओं की योनि में, फिर और उसकी प्रोग्रेस होती है तो पक्षियों की, फिर उससे और जाता है मनुष्य की योनि में, फिर उससे आगे जाता जाता है तो देव योनि में। इस तरह से जीव की एक प्रोग्रेस होती है इस चेतना की। लेकिन जब तक ये अपने मूल स्वरूप को नहीं देख पाती, तब तक इस भवसागर से छूट नहीं सकती। तो इसमें यह ना समझे कि भाई हमें तो निज स्वरूप की पहचान हो गई, निज घर की पहचान और एक उसकी वास्तविक पहचान। ठीक है ना साथी? जी। के सन से सब समझाए, समझाए के कोई अंग करे उजास। सो गुरु मेरा मैं से सेवो ताए, शुद्ध चित होए दास।
जो इन उपरोक्त संशयों को दूर कर देगा और मुझे अच्छी तरह से समझाकर मेरे हृदय में ज्ञान का उजाला कर देगा, वही मेरा गुरु होगा। मैं शुद्ध चित्त से उसका दास बनकर उसकी सेवा करूंगा। यानी जो इन उपरोक्त संशयों को दूर कर देगा, यानी कि कौन कह रहा है? हमारा जीव ही तो कह रहा है कि हाँ, जीव जीव पर भी घटित कर सकते हो, लेकिन यहाँ हमें इंद्रावती संबोधित कर रही है। अच्छा हाँ, पर यहाँ सतगुरु महाराज जी यो कर रहे कि जो इन उपरोक्त संशयों को दूर कर देगा और मुझे अच्छी तरह से समझाकर मेरे हृदय में ज्ञान का उजाला कर देगा, वही मेरा गुरु होगा। उपरोक्त शुद्ध संशय कौन से हैं तुम्हारे बेटा? उपरोक्त संशय कौन से हैं? उपरोक्त संशय आंटी के जैसे कि मतलब हम किसी देवी देवताओं को पूजने लग जा, तो हम सोचेंगे भाई ये बड़ा है। नहीं 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 नहीं, बार 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 देवी देवताओं पर न जाया करो, जाया करो। पीछे जो चौपाइयों में आया ना कि भाई तुम यहाँ खंड में परमात्मा कह रहे हो, तो परमात्मा कौन है? पीछे जितनी भी चौपाइयां आई हैं उनमें कह रहे ना महाराज जी, मैं पूछ रहे पांडव तुमको। यानी जितने भी पीछे महाराज जी ने जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों को कह रहे हैं कि यदि कोई भी मेरे जो संशय आ रहे हैं, जो है ना, इन शास्त्रों को पढ़ पढ़कर मेरे अंदर जो संशय आ रहे हैं, मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ। यदि कोई मेरे इन संशयों का निवारण कर दे, अच्छी तरह से समझाकर मेरे हृदय में ज्ञान का उजाला कर देगा, तो मैं उसको गुरु बनाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक महाराज जी झुक रहे हैं, इंद्रावती सखी कह रही है कि मैं उसको गुरु हाँ जी। बनाऊंगा। ये नहीं कि भाई मुझे पूर्ण पूर्ण ज्ञान, मेरे अंदर जो संशय उठ रहे हैं तो वास्तव में उसका समाधान कीजिए। तो मैं उसको गुरु बनाने के लिए, उसका के लिए तैयार हूँ। है ना? वास्तव में गुरु जो इन गुरु होता ही वही है जो संशयों का निवारण कर दे। जी, मैं शुद्ध चित्त से उसका दास बनकर उसकी सेवा करूंगा। हाँ, मतलब महामती जी कह रहे हैं कि मैं शुद्ध चित्त से उसका दास बन के सेवा करूंगा। परंतु उनको तो मतलब ये है ना कि जैसे देवचंद जी महाराज जी उनके गुरु थे, उन्हें बाद में शुद्ध चित्त से उन दास बन के ही तो उनकी सेवा करी थी उन्होंने। हाँ, वास्तव में कि दा, दास भी नहीं बने, कह रहे हैं कि मैं बन जाऊंगा दास, लेकिन शुरू में उन्होंने गुरु बनाया ना। हम्म, लेकिन जब उनके अंदर वही हाँ हाँ, भगवान हो गए तो वही साक्षात राज्य स्वरूप हो गए। राज्य स्वरूप, हाँ। है ना? एक दास का मतलब ये नहीं कि दास वही चरण दबाना ही करना। यानी जो मेरे आगे वान ने मुझे बताया है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो वो दास हुआ। जी जी। है ना? एक दास दूसरा जो बाहर की सेवा, और एक दास ये कि जो सतगुरु की आज्ञा का पालन करता हो। जी। ठीक है, और कुछ बोलना है? तो हाँ आंटी सही है जो आपने समझाया, पर मैंने मेरे से गलती होगी, मैंने दो 13वीं 14वीं उस 29 की ले ली होगी फिर। कोई बात नहीं, कोई मैंने बात ध्यान नहीं दिया। नहीं। पकड़ में मिस्टेक हो जाती है। हाँ क्षमा चाहूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी तुमने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया बिना तैयारी के भी। हमारे से तो शायद इतना भी ना हो पाता है ना। बहुत अच्छी तरह से, अरे नहीं आंटी, बहुत अच्छी इतना तरह ना से, उसमें। यानी एकदम ना विचार हाँ नहीं हो जी, पाता कोई बात तुमने तुमने नहीं। हाँ लेके। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए। जी के श्री चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी। विरह का दुख क्या है? विरह का दुख क्या है, सुंदर साहब जी? चलिए जरमल भाई जी, आपने हैंडेज किया, सबसे पहले बताइए। अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम। विरह, विरह क्या है? मतलब कि अब जैसे कि आत्मा है वो अपने प्रीतम के विरह में तड़पती है, तो उसे विरह कहेंगे। जैसे कि मतलब अब हम है, हमें कोई कह देगा कि सत्संग ले रखा क्या है, यो है वो है, तो हमें मतलब अंदर से बहुत ज्यादा मतलब तड़प होगी। तड़प के बाद क्या होगा? विरह होगा। तो मतलब विरह में हमें ज्यादा प्रेम झलकता हुआ नजर आएगा। मैं अपनी जो उदाहरण दे रही, मतलब मुझे लगेगा, मतलब विरह में मुझे लगता है कि मेरे अंदर सबसे ज्यादा प्रेम वो हो, मतलब अहंकार नहीं करती हूँ पर मुझे लगता है विरह में ही सबसे ज्यादा मुझे प्रेम का एहसास होता है।
वास्तव में, और इसीलिए दुख मिलता है ना, दुख से विरह उपजे, और विरह हाँ एक जी, हाँ जी। काम तो प्रोसेस है पूरी। बाहर से अगर दुख ना मिले जी तो पर परमात्मा के प्रति विरह नहीं होगा, और विरह नहीं होगा तो उस गहराई तक तुम जा नहीं पाओगे जो नहीं जा पाए। अपन। ठीक है राधिका जी। वि- विरह का दुख क्या है, चलिए जीव करता है या आत्मा करती है? चलिए सुंदर सा जी, इनका तो नेट स्लो हो गया है ना, मैं बोल रही हूँ विरह जीव करता है या आत्मा, वैसे ये पहले हो चुका था, लेकिन फिर भी चलिए पूछते मानिक भाई जी। हाँ जी, प्रणाम जी, सुंदर श्याम प्रणाम। विरह जीव करता है या आत्मा? जी। प्रणाम जी। विरह करता है जीव, शायद आपको विरह तो आवाज जीव नहीं करे, आ लेकिन ये रही। कब करे? जब कहना अनुभव इसे हो जा थोड़ा सा परमात्मा का, चितवन के द्वारा हो जा, या जैसा सुंदर सा चर्चा कर रहा भाई चितवन ही करवा उसके द्वारा हो जा, हमें लग जाए कि मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, उस समय बिछड़ी तो मुझे चलते फिरते बैठते उठते उसका विरह होगा। कब? जब मुझे संसार के दुख मिलेंगे, जब ज्यादा होगा हम्म। संसार की तरफ से, जब ज्यादा होगा। लेकिन मिला तो जब भी हमें, जैसे चितवनी में हमने ले लिया भाई सुख थोड़ा सा तो ले लिया, लेकिन जब कहना संसार के थपेड़े लगेंगे तब हम परमात्मा का सुख मिलेगा। सुख कब मिलेगा? जब उसका कुछ हमें थोड़ा बहुत अनुभव हुआ हो। जी, एक एक बात पूछिए। हाँ, चलिए, और किसी भी क्या बताइए। अनम्यूट कीजिए। नेट नेट स्लो है सुंदर सा जी आपका। वंदना प्रणाम जी। विरह क्या कहा था कि विरह, क्या प्रश्न किया था? जी। जरा एक बार प्रश्न रिपीट कर दीजिएगा। विरह जीव, प्रश्न रिपीट कर। विरह जीव को होता है या आत्मा को? विरह विरह से तो जीव को ही होता है, लेकिन आत्मा में जब होता है कि जैसे हम बिल्कुल अंदर से तड़प रहे हो, और मतलब हमें की चाहना है, सदगुरु को प्राप्त करने की चाहना है। जैसे कि कलश हिंदुस्तानी में इंद्रावती सखी ने भी कहा है कि जब मैं होती विरह में तब मुख बोलियो नाही। तो हम जब हमें असली विरह होता है तो हमारे मुख से कुछ बोल नहीं निकलता, हम अंदर अंदर तड़प होती है। तो असली विरह तो वैसे वही है। मुझे तो यही आता है जी। जी, तो सही बताया आपने। जो विरह होता है वो विषय तो वास्तव में जीव का ही होता है, लेकिन आत्मा उसके ऊपर जो बैठी होती है ना, तो उसका वो अनुभव करती रहती है ना। तो जो मानिक बाई जी ने बताया सुंदर सा जी कि हमें जब बाहर से दुख मिलता है तब हमें विरह होता है, तो क्या असल में हमें विरह हुआ है? इस पर विचार करें। विरह का मतलब जिसके बिना रहा ना जाए। जी ये विरह किसको हुआ सुंदर सा जी? हमारे देवचंद जी को हुआ, जो घर में भी नहीं रह पाए, बारात के पीछे पीछे निकल गए। जी लेकिन हम कितने रह पा रहे हैं? हम तो सुनकर भी उसको पर नहीं चल पा रहे हैं। हमें तो जब तक मिलता रहता है तो ले रहे हैं, पी रहे हैं, लगता है कि हम रोए। लेकिन उसके बाद तो कभी कभी ही हृदय में उभरेगा कि हाँ ये मैं करूँ, अपने धनी के लिए करूँ। लेकिन फिर भी कितने परसेंट? बस उसकी मात्रा जब बढ़ती है, जब बाहर से कुछ अड़चने आती है, तब तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन फिर वही बताया जी कि वो परमात्मा के लिए विरह नहीं है, वो तो तुम माया के दुखों से दुखी होकर उनको याद कर रहे हो। भाई कोई ना कोई तो आश्रय ढूंढते ही है जीव। जैसे यहाँ पर होता है, देखो शुरू में ससुराल से अनबन हो गई तो मायके की तरफ को जाते हैं, मायके से अनबन हो गई ससुराल की तरफ को चलते हैं। लेकिन अब तो दोनों ठोर ठिकानों से स्थान हट गया, भाव हट गया। अब वो कहाँ को भागती है? अपने परमात्मा की तरफ को। पता है कि दोनों तरफ कहीं भी ठिकाना नहीं है।
तो वो तो जीव एक सहारा ढूंढ रहा है, उसे विरह नहीं कह सकते। थोड़ी कोई सांत्वना देने के लिए कि मैं अपना है मेरा वो। लेकिन विरह वो होता है जो सुख में भी उस विरह में डूबी रही, परमात्मा के लिए तड़पती रही, वो तड़फ हो, वो असल में विरह होता है। जो अपना बता रहे हैं सुंदर सा जी, मैं अपना ही प्रैक्टिकली बता रही हूँ। अगर विरह हो जाए तो इंद्रावती की भांति हो जाएगा कि ये गद्दे रजाइयां जिनमें हम आराम से सोते हैं ना, तो ये भी विष की भांति लगने लगेगी। अरे मेरे धनी क्यों नहीं, यहाँ का खाना पीना भी दुभर हो जाएगा, यहाँ की साजो सज्जा भी सब चली जाएगी। अरे मैं अपने दूल्हा को कब देखो, विरह इंद्रावती को वहां 4 साल वहां रहे और 5 साल यहाँ पर रहे हम इसमें, जब विरह की वाणी उतरी सुंदर सा जी, खटरी तो उतरी है ना। तो जो मुझे लग रहा है कि अभी हमारे अंदर विरह भी नहीं आया। हाँ जी, नहीं आया। जी ये तो सुन सुनकर थोड़ा थोड़ा सा रिचार्ज हो रहे हैं, हाँ हाँ, है बिल्कुल ना। सही। जो प्रैक्टिकल है, अगर ये रिचार्जिंग बंद हो जाए ना, रिचार्जिंग बंद कर दे, तो फिर देखे इस जीव को कैसा माया में मस्त हो जाता है। सारे काम करता है, खाता भी पीता भी सोता भी उठता भी है, लेकिन धनी की तरफ को तो नहीं बढ़ता ये, है ना। सुंदर सा जरियल से किसी कुछ बोलने दे रहे हैं आप। राधिका जी म्यूट इसलिए किया था, आपकी आवाज बहुत कट रही थी, कुछ नहीं समझ में आ पा रहा था, आप करिए आप। ये भी कहते हैं जी, हम सुख में वो, सुख में भी हमें दुख का ही अनुभव होगा ना। सुख में तो सुख दाएं पर स्वाद ना तू पर, मतलब है ना, ये वाली चौपाई यहाँ पे हुई। जी जी जी। आंटी आपकी तो हम आवाज सुख कट रही में है भी, मेरी। अब तब ठीक। हमें तड़प, मतलब हर समय तड़प होनी है, तभी वही विरह है। वो भी रहे, अगर सुख में भी तुम्हें परमात्मा याद आ रहे हैं, तुम शांति से, हाँ जी। विरह के लक्षण होते हैं कि वो विरह, विरह उठना, विरह बैठने ना दे, विरह उठने ना दे, हुक हुक श्वास ले, वो होता है विरह। विरह का जी मतलब जिसके बिना रहा ना जाए। आंटी भी ऐसा मेरे एक भाव हरियल सखी जी आप बोल। आंटी हाँ एक भाव बोलो। प्रणाम जी, आवाज आ रही? हाँ जी। आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं तो ये कह रही थी, जैसे मानिक भाई ने बताया अभी कि जैसे संसार से हमें दुख मिला है या हमें मतलब कुछ भी मिला है, तो ये विरह, देखो विरह नहीं होता हमें ये, जैसा आपने बताया ना, ये संसार से हमें अपने आप जब उस दुख का अनुभव हो ना, कि ये संसार हमें दुख ही दे सके, सिर्फ सत्य नहीं दे सकता, तो हम ना परमात्मा की शरण ढूंढते हैं फिर। क्यों, हमें ये पता कि ना तो हमें ये, क्योंकि सुंदर साथ होते हुए भी ना जी, सुंदर साथ भी, मेरा तन भी, सुंदर साथ का तन भी, सबका 5 तत्व का है। और यो ना सुंदर साथ भी ना इतनी सी, अगर सुंदर साथ की इतनी भी कमी देख ले ना, तो वो भी सुंदर साथ को नहीं छोड़ता। तो सुंदर साथ को अगर वो इतना भी कह देना, तो वो भी हमें दुख लगा है, फिर हम परमात्मा की तरफ को भाग गए कि ये मेरे धाम के साथ ही है, ये इन्होंने मुझे कुछ कह दिया, एक जीव कुछ कह दिया बाहर से, तो हम ना जी राज्य की तरफ को भाग गए फिर, कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तब हमें ये लगा है बाहर से, जब हमें धक्के मुक्के लगाए ना बाहर से आके इस जीव को, आज जब एहसास हो उस दुख का, तो हम जब भागे राज्य की तरफ, अगर हम राज्य की तरफ, राज्य की वाणी सुनकर भाग गए ना जी, तो वो है विरह। जैसा इंद्रावती सखी की आपने बात बताई, असलियत में विरह आत्माओं के लिए वो ही है जी, ये विरह नहीं है। ये तो हम ना इन दुखों से दुखी होकर, जब हमें बाहर से जूते पड़े और ईंट पत्थर पड़े है ना बाहर से ही, तो यो जीव ना जब अंदर से आंख खोल कर देखा है, आख हाँ तुझे अब पड़े और दुनिया में तेरा कोई नहीं है, तो जब ये परमात्मा की शरण पकड़ा है, वैसे ये शरण में नहीं जा सकता जी। अगर इसे सुख मिलन लग जाना है संसार के, और ये सारा दिन इसे सुख मिल जा, तो यो परमात्मा की तरफ नहीं जाने का, नहीं जाने का, क्योंकि इन सुखों में ही सुख, इन्हीं में ही रहेगा और इन्हीं में ही, चाहे इसे भले ही पता हो कि मेरे लिए 84 लाख योनियां हैं, चाहे इसे भले ही पता हो कि मेरे लिए 84 लाख योनियों में मुझे घूमना, लेकिन इसे ये स्वाद में ना, इसे परमात्मा नहीं दिखाई देने के, अगर इसे यही सुख मिल जा। ये तो राज्य महाराज जी की, जैसे उसको शंकरराव को लाठी मारी थी ना समझाने के लिए, ऐसे इस ब्रह्म आत्माओं के जीवों पे भी महाराज जी लाठी नहीं मारते। वे तो खुद कह रहे हैं कि मैं दुख न दूं फूल पाखुड़ी, लेकिन वे अपनी आत्माओं को ना सही रास्ते पर लाने के लिए, समझाने के लिए ना, इस संसार से भी अलग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने कह दिया, अगर मोमिन होते इन दुनिया के तो करते दुनिया की बात, अगर आत्मा इस दुनिया की होती तो इस दुनिया की बात करती। उस बात को अपने लिए राज्य महाराज जी याद दिला रहे आत्माओं को
कि तुम इस दुनिया की नहीं हो, अगर तुम इस दुनिया के आचरण करोगी तुम इस दुनिया की नहीं हो। तो महाराज जी ना, विरह की स्थिति बहुत अलग है, उसमें रोना नहीं पड़ता, उसमें याद नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक ही अंदर आ जा जी। मेरे तो भाव यही है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। तो इन चौपाइयों से सुंदर साथ जी हम अपना आकलन कर सकते हैं, है ना। वाणी हमारा बिल्कुल दर्पण है जो हमें दिखाती है। जैसे भी मेरे दिल में बात आई थी, जैसे इन्होंने कहा था सुंदर साथ जी अभी, जरमर बाई जी ने, इसे प्राइवेटली मत लेना, लेकिन जो दिल में आया है, देखो हम तुरंत एकदम तोप किस पर उठा देते हैं, देवी देवताओं पे। ध्यान देना कि भाई हम देवी देवताओं को पूज रहे हैं, हम यो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना, तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी बात है, 1% देवी देवताओं को पूजना भी क्या है, उनको जानना, उनका सम्मान करना, तो ये कोई गुनाह तो नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, इनसे तो बैर भाव कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर देवी देवता इन गुण इंद्रियों में बैठे हैं, इनकी विकृति को नहीं रोक पाते हैं। तो विचार कर, बाहर से मैं देवी देवताओं से कितना ही परहेज कर लूं, लेकिन अगर मैंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया, गलत राह छोड़कर मैं सही राह पर नहीं चली, तो वो देवी देवताओं को छोड़ना बेटर है या उनको पूजते पूजते अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना बेटर है। क्योंकि महाराज जी भी निकले हैं, वो भी शिव की उपासना कर रहे थे, लेकिन फिर भी धनी बार बार मार्ग प्रदर्शन कर रहे थे उनका, लेकिन उन्होंने कहां से रोका अपने आप को, अपने विकारों को रोका, अपने गुण इंद्रियों को जो बाह्यमुखी हो रहे थे उनको रोका। तो हमारी सीधी तो, देखा इस चीज को, सीधी तो हमारे देवी देवता पर उठती है, हम इनको ना पूजे, हम इनको ना पूजे, हम इनमें फंसे हुए। अरे वो तो फंसे फंसे हैं, लेकिन ये देखो कि हमारी वृत्ति कहाँ फंसी हुई है। सबसे बड़ी बात ये है जिस पर हमें फोकस करना है, हमारी इंद्रियों में कौन से विकार हैं जो हमें उस रास्ते पर नहीं चलने दे रहे। इनसे ज्यादा ध्यान हटाकर इन पर ध्यान दे तो बेटर रहेगा। क्योंकि देखा ना, मीटिंग में हर सुंदर साथ की जुबान पर यही रहता है, देवी देवता छोड़ दी हमने, देवी देवता छोड़ दी, देवी देवता तो छोड़ दी, लेकिन इंद्रियों में देवी देवता बैठे, उनको तुम क्या गंदगी खिला रहे हो, है ना। तो मेरी यही राय है सुंदर साथ जी, जनमर बाई जी के मुंह से जो निकला था तो एकदम दिल में आया, इसलिए मैंने बोल दिया जो लग रहा है, जो सही है। आज दीदी 1 मिनट के लिए मैं इस वाणी से हट के बात एक कह रही, किसी ने सुंदर सास ने, एक आचार्य जी है ना, वो अनिरुद्धाचार्य जी आते हैं, आपने भी सुन पढ़ा होगा, उसमें प्राणनाथ मिशन ग्रुप में आया था। वो स्वयं वेद के बारे में कह दिया कि आप वो पढ़ो, ने कहा ये तुमने कौन सा वेद बनाया, अपने आप बना लिया, ये वेद तो 4 ही हैं। उसने कहा नहीं, आप उसमें कौन सी संहिता है ना वो। मैंने पढ़ा नहीं, पहले तो मैं बताऊंगी, मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मैसेज देख नहीं पाती मैं। आप बताइए, उसको खोल के तो बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि आप उस संहिता का नाम नहीं मुझे याद है, कि आप उस संहिता उठाकर देखिए, कि उसमें आपको स्वयं वेद के बारे में सारा पता चल जाएगा। पुराण संहिता, मैं महेश्वर है, पुराण संहिता, पुराण संहिता नहीं, महेश्वर है ना कुछ, तो तंत्र है, महेश्वर तो तंत्र है। महेश्वर तंत्र। तो उसमें वो आप, मैं दोबारा बता दूंगा पढ़ के उसमें, कि आप उसे उठा के हमारे, और तो ने कहा आप राम को मानते हो, उसने कहा हाँ जी मानता हूँ राम को, लेकिन हम पूजा पूजा जो है पूरन पर परमात्मा की करते हैं। तो उनसे वो मतलब वो हो रहा था, तर्क वितर्क हो रहा था इस बात को लेके, प्रणामी उसको लेके, कि आपके ये कौन सा वेद बता रहे हैं, स्वयं वेद कौन सा है, हमने उसने कहा आप उसमें पढ़ लीजिए, तो मैं आपके साथ ही हो जाऊंगा, आपके ग्रुप में मतलब मिल जाऊंगा। उसने कहा हम आपको लेके क्या करेंगे, आपने तो एक अलग ही वेद बना दिया। इस तरह की तो बहुत बड़ी, फिर उन्होंने काफी अप्रिशिएट कर रखा था सुंदर साध ने, कि जागनी है कि अपने उससे भिड़ जाओ आप अपने जित मतलब अपनी बातों पे, तभी आदमी को सबको पता चलेगा अपने उसके बारे में। ये बता रहे थे बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो अज्ञानता ही तो है कि 5वें वेद तक का भी नहीं पता, हाँ जी। है ना, तो उसकी वास्तविकता को कैसे जानेंगे। हम्म। जबकि पंचम वेद का तो कई जगह मिलता है, मेरे ध्यान में है, जब करवा चौथ का व्रत था तो इन्होंने प्रेम सखी जी ने भी भेजा था कुछ मैसेज, उसमें भी 5 वेद कहा था कि 5 वेद का हमने सार बता दिया। तो मैंने कहा था कि जब प्रश्न किए थे मैंने इनसे कि भाई जब 5वां वेद इन्होंने खोल दिया तो फिर वाणी क्यों नहीं खुली इनका, बाहर का तो इन्होंने लिख रखा तुम ये करोगे, इनको पूजोगे तो तुम गधे बनोगे, पता नहीं क्या क्या लिख रखा था। 5वें वेद का तो प्रसंग उसमें भी आता है, हम्म। बहुत जगह आता है, लेकिन यही है कि अज्ञानता है, उस तक पहचान नहीं है। जी।
उसने बहुत बहुत अच्छी तरह से उसको उनके मतलब दिमाग खोल दिया उनका, अनिरुद्धाचार्य जी का बताने की कोशिश तो पूरी करी, पर उन्होंने फिर उसको इग्नोर सा कर दिया कि वो समझा नहीं, कहने लगे आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हो। वो ऐसा ना, ऐसा होता है वंदना जी, कभी कभी समझ तो जाते हैं लेकिन अपने अंदर जो एक ईगो होती है, जो अपनी एक स्टेज बनी होती है ना, तो वहां झुकना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, यही यही लगा। नहीं तो कोई हमारी हमारी वाणी जो है शास्त्रों से अलग नहीं है, हम्म। या साक्षी नहीं है, हर हर ग्रंथ में साक्षी मिलेगी। जी। मुझे ठीक। भी उनका सुन के बहुत खराब सा लगा, लेकिन नहीं, कैसे समझाएं लोगों देखो को। डिबेट, कोई भी शास्त्र पर जब डिबेट होती है तो शुरू में तो बुरा लगता है, लेकिन उसका मंथन करके जो सत्य था उसे एक्सेप्ट कर ले। बुरा तो लगेगा, देखो हाँ कि मान लीजिए मेरी विचारधारा में उससे जुड़ी हुई है तो मुझे तो वही सच सच लग रही है, फिर आप अपनी विचारधारा रख रहे हो, दोनों अपोजिट है। मेरी बात आपको बुरी लगेगी, आपकी बात मुझे बुरी लगेगी। कब तक? जब तक मैं आपकी विचारधारा से वाकिफ नहीं हो पाती, जी। है ना। हाँ और जब वाकिफ हो जाएंगे तो कोई कोई विवाद नहीं होगा। तो शुरू के डिबेट में हाँ। विवाद की बात भी ना ले कि भाई वाद विवाद हो रहा है, ये तो ज्ञान चर्चा होती है। तो ऐसा नहीं है, पांचवी वेद की तो बहुत जगह साक्ष्य मिलती है। जी चलिए। हाँ जी, प्रणाम। प्रेम से कीजिए, अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ जी। जी मैं भी ये कहना चाह रही थी जी, एक दिन मेरी एक से चर्चा हुई तो हमारे परिवार में सही थी। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कह रही हम भी श्री कृष्ण जी को मानने हैं। मैंने कहा श्री कृष्ण जी भी तीन है। मैं कहा तुम कौन से को मान लो? कही तीन? तो वो पहाड़ी होगी, तीन तो श्री कृष्ण जी तो जी किसी किसी को जो तीन दलीला का भी पता जी वास्तव में। किसी तो किसी गए को खाता है तीन श्री कृष्ण जी, इतनी बड़ी बात सामान्य समझा व्यक्ति के तो रहे क्या बात करे, उस सामान्य व्यक्ति के तो क्या बात करे सुंदर सा जी। जो बड़े बड़े ज्ञानी है, भागवत के करते करते जो पूरा जीवन बिता दिया, उन तक को भी नहीं पता। और इसका रीजन यही है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि ब्रह्म लीला ढपी हुई थी अवतार धर्म है। सो फिर अपने आय की प्रकट करी पहचान। तो जिसने लीला की अंदर बैठकर वही आकर बताएगा, तभी तो पता चलेगा, नहीं तो दूसरा कौन खोल देगा। चलिए सुंदर सा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। आज नेट ज्यादा स्लो है सुंदर सा जी। हाँ जी, मेरा भी बहुत स्लो चल रहा है आंटी, पता नहीं क्यों। आवाज आ रही है आंटी मेरी हाँ, आपको? आ रही है, प्रश्न बोलिए आप। हाँ जी, रामानंद जी ने महाराज जी से क्या कहा और महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? रामानंद ने महाराज जी से क्या कहा, फिर महाराज जी ने क्या उत्तर दिया। जी। चलिए केल भाई जी। प्रणाम जी। हाँ जी, महाराज रामानंद जी ने बोला कि भाई अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि भाई इसने हमारे ऊपर, जो शंकरराव जी थे, उसने अपनी पति पत्नी पर इल्जाम लगा दिए थे, तो कि भाई हमारी वजह से हो रहा है यहाँ पे ये सब कुछ, और यहाँ से चलते हैं। तो महाराज जी ने मना कर दिया कि भाई नहीं, हम नहीं जाएंगे तब तक इसका पूरा फैसला ना हो जाए। ऐसे अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी भी बदनामी है और इस औरत की भी है। बाई चांस हम तो भाई फिर भी यहाँ से दूर चले जाएंगे, पर ये तो औरत यहीं पे रहेगी परमानेंट, इसके तो कलंक लगा रह जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। तो महाराज जी ने मना कर दिया था जाने के लिए ना। जी। जी। आगे का प्रश्न है, शंकर राव के साथ में क्या हुआ। हाँ ठंडे जी। पड़े। जी बताइए, केल भाई जी बताइए आप। बोलिए, आप भी बोलिए, कोई बात नहीं। जी, शंकराराव को मतलब आवाज आई पीछे से, भाई अगर शंकराराव कहा जा रहा, कह लगा मतलब चलता रहा, पीछे लगा के देखा कोई नहीं मिला उन्हें। तो जो है चलता रहा, तो फिर उसका पीछे से डंडे पड़े बहुत सारे, इतने पड़े मतलब बिस्तरा भी कहीं तक कहीं चला गया उसका। हाँ फिर वापस आश्रम में आ गए वो। जी, किसने किसने मारे हुए डंडे। परमहंस जी ने उन्हें एक हफ्ता पहले मतलब उन्होंने सपने माँ का बता दिया था कि भाई ऐसा ऐसा तुझे आश्रम का सेवा करनी, बिना उसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी, मैं आपके साथ हूँ। हम्म।
तो वो फिर भी सचेत करा हुआ फिर भूल गया, उसने अपनी पत्नी पे भाई। कि कुछ भी बाधा तो संकेत दे देते कि बाधा आएगी, लेकिन तू चिंता मत करना, तू सेवा में लगे हाँ रह। जी। जी। क्योंकि परमहंस जी को पहले पता लग जाता है ना कि भाई क्या होने वाला और क्या हो चुका है, ये सब भूत और जी। भविष्य की सब बातें। ठीक है जी, परमहंस जी ने लगाए थे डंडे, है ना? और जी। क्यों लगाए थे ये भी बता दीजिए। जी इसलिए लगाए थे, अब भाई तू इतनी अच्छी औरत पे, मतलब भाई ये तो अच्छे भाव से सेवा कर रही थी, और तू इसके ऊपर फिर भी इतना अत्याचार कर रहा भाई, सेवा करने के बावजूद भी तू कैसा वो है, मतलब भ्रम आ गया उसके अंदर। जी जी जी। तो इसलिए सुंदर साथ जी ये शिक्षा मिलती है इससे कि माया कितने भी हावी हो जाए, लेकिन अगर हम सही हैं, सही रास्ते पर चल रहे, तो माया कितने भी हावी जी। हो जाए, कोई कितना भी कष्ट दे, उसका न्याय वही करे। जी। क्योंकि हमारी बात नहीं सुनने वाला, लेकिन उसकी बात हर कोई सुनता है। जी। अब कह रहे शंकर राव कहाँ आकर पड़ा, जब उनका डंडा बजने लगे तो कहाँ आकर गिरा? सुमन जी। मतलब बोलने वाली थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी वे आप गुरु महाराज जी के चरणों में आकर गिरे। उन्होंने क्षमा मांगी उनसे, मतलब मैं बेहोश हो गए थे वे आकर गिर कर। किसके किसके चरणों में पड़े? वहां से आकर गिरे। सतगुरु महाराज जी के। गुरु महाराज जी के। जी। चलिए कोई बात नहीं, गोपी सखी जी आप अनम्यूट कीजिए। परिणाम जी। जी प्रणाम। ये जो उनके में थे, ये परमहंस जी उनके समाधि पे आके गिरे थे। और चरणों में किसके गिरे? क्या सदगुरु परमहंस जी के चरणों में गिरे हैं? चरणों में, तो उनकी तो समाधि के ऊपर गिरे थे, अपने पिताजी की समाधि के ऊपर। और जब उनके उसमें पड़े थे, तो जब उनकी पत्नी आई तो उन्होंने उनका शीश अपने उस पर रख लिया था, गोद में। अपनी गोद और में। उन्होंने अपने बेटे से ये कहा था कि तुम्हारे जब उन्हें पानी, उनकी हवा करी और बेटे ने पानी दिया तो उन्हें होश आई। तो फिर उन्होंने ये कहा था जब उन्हें होश आई कि उनकी पत्नी ने कि एक आप ये बताओ कि आपको कहीं परमहंस जी ने दर्शन दिए क्या? कि मैं मुझे दर्शन नहीं दिए, मेरे से तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, हम्म। अपराध हो गया। और अगर, फिर उन्होंने कहा अपने उन्हें ओमकार बेटे को, अगर बेटे अगर या तो तू मेरी ये सेवा मान लिया हुकुम, अगर तेरे पैर में कोई जूता हो तो वो मेरे सिर पे मार। तो हम्म। उन्होंने ऐसा किया नहीं। फिर अपनी पत्नी से बोले कि कहीं तेरे पैरों में कोई जुत्ती जुत्ती हो तो वो तू मेरे सर पे मार दे। हम्म। पर प्रणाम। पत्नी ने क्या बोला शंकर राव से, और फिर क्या उत्तर दिया शंकर राव ने? पत्नी ने शंकर राव से क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया, वैसे ये कर दिया गोपी सखी जी ने ही। चलिए झरमर भाई जी। प्रणाम जी। मतलब जैसे वे आके गिरे थे ना, तो अपनी पत्नी से कहने लग, तो उनके पैरों में माफी मांगने लगे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई मैंने जो तुम्हें मारा और गाली गलौज की, ये मैं क्षमा मांगता मांगता हूँ। हम्म। यही तो था। जी जी। राधिका जी अनम्यूट कीजिए आप। चलिए परविता जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब वे उन्होंने मतलब उनकी जो पत्नी ने अपनी गोदी में उनके मतलब समाधि पर जैसे आकर पड़े ना, वे उनके अपने पिताजी की मतलब परमहंस जी की। तो जब उन्होंने उनकी ऐसी हालत देखी, तब उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें परमहंस के दर्शन हुए? क्या मैं तुम्हें दिखे? हम्म। के दिखे क्या कि मेरी तो हालत खराब होगी। मुझे तो उन्होंने इस तरह सबक सिखाया डंडे मार के कि तुझे 8 रोज पहले तुझे समझाया था, तूने पतिव्रता स्त्री पर इस तरह इल्जाम लगाया, उसे मतलब इस तरह पिटा भी और इस तरह करके मतलब आए घर छोड़ के, तुमने अच्छा नहीं करा। तो
उन्होंने ये प्रश्न किया था कि क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए परमहंस जी के? मैं तो पहचान गई थी, मैं ही कर सका इतना काम। नहीं कर सकते कि जिनको पता है। जी। अब हाँ जी। प्रश्न है, कौन मुस्कुराए और क्यों, और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कौन मुस्कुराए और क्यों?